करना ही चाहिए। आशीर्वाद देता हूं, हाथ खोल लीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रस्थेतुन्त्यं घ्नन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्चस्य आयुष्मारोग्यम आवधत्वान् महेते धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम इष्टनिखाणां मिखाण सर्वलोकं महिखाण मम समशिष्येणां पूर्ण सुख सौभाग्य समृद्धिम ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तं पूर्णता प्राप्तं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ता समस्त आशीर्वादं पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये मंत्र जो कुछ मैंने बोला है यह एक सामान्य मंत्र नहीं है, ये बीज मंत्र है। और बीज मंत्र का यह है कि ये जो बाहर पेड़ है 20 फीट ऊंचा और बड़ा तना बरगद का पेड़ है, ये आज से 10 साल पहले एक छोटा बीज था जमीन के अंदर गड़ा हुआ। उस बीज के अंदर ये पूरा पेड़ समाया हुआ था। समय मिला, बीज फूटा, उसमें से पूरा बरगद का पेड़ निकला। यानी पूरा मंत्रों का 10,000 मंत्रों का अगर जॉइंट किया जाए तो वह एक बीज मंत्र कहलाता है। तो प्रत्येक ग्रह का एक एक बीज मंत्र लेकर के इस मंत्र की रचना की गई है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये बीज मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई ज्योतिषी कहे कि आपको शनि का प्रयोग है या आपके शनि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो आपके ऊपर शनि चढ़ेगा नहीं, आप चिंता नहीं करें। मगर यदि आप इस मंत्र का रोज 11 बार भी उच्चारण कर लेंगे, पहले 9 दिन तो प्रयोग करना है, 9 दिन तो आपको एक एक माला जपनी है और 9 ग्रह माला से मंत्र जाप करना है। ये दूसरी बात है, हर एक माला उपयोग में नहीं आएगी, वह माला आपके घर में रहेगी। जब उसको प्रोवाइड करें तो आप प्रोवाइड करें, उसके बाद केवल आप 5 बार या 11 बार इसका उच्चारण कर लें। ऐसा आप अपने जीवन के क्रम में इसको रखें तो मैं सोचता हूं 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, मगर आप खुद अनुभव करेंगे कि बाधाएं कम से कम जिंदगी में नहीं आ रही, अड़चने नहीं आ रही, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं और छोटा मंत्र होते हुए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिव का तात्पर्य जीवन को पूर्ण उमंग, जोश, जवानी और ताकत से भर देने की क्षमता को शिव कहते हैं। और शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है, दुर्वै सतां पूर्ण मदैव पादम पारंद्य पूर्व सवितं सहितं सदैव उच्चो नराम भवति श्रेष्ठ कुलोद्वदंसी अन्यत्रमेव भवितां भवदुर्लभोऽपि। शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार थे, उनके स्वरूप थे, इसलिए उनको शंकराचार्य कहा गया। और उन्होंने कहा गया कि 108 प्रकार से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। मिट्टी से भी शिवलिंग के आकार का निर्माण किया जाता है, मृत्तिका शिवलिंग। तांबे से भी किया जाता है, धातु से भी किया जाता है, स्वर्ण शिवलिंग भी होता है, रजत शिवलिंग भी होता है, शर्करा शिवलिंग भी होता है, मधु शिवलिंग भी होता है। और 108 वस्तुओं से अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, पर सबके लिए मुहूर्त अलग अलग हैं। ऐसा नहीं आपने बना दिया शिवलिंग बन गया, ऐसा नहीं होता। मगर शंकराचार्य इस श्लोक में यह भी कहते हैं कि इन सब में अद्वितीय शिवलिंग पारद शिवलिंग कहा गया है। और पारद शिवलिंग के बारे में भी उन्होंने इस श्लोक में सूक्ष्म वर्णन किया है। सूक्ष्म वर्णन करने के पीछे मकसद उनका यह कि
वह पाद शिवलिंग संजीवनी विद्या से संपुटित हो। पाद शिवलिंग तो कोई भी बना देगा, बना देते हैं, मगर संजीवनी विद्या से संपुटित हो और अग्नि संस्कार युक्त हो। ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक भी पारे को अग्नि संस्कार नहीं कर सकता है। आप लोगों में से और हजारों सन्यासियों और करोड़ों सन्यासियों में से 2-4 लोग ही कर सकते हैं, 10, 15, 20 कर सकते हैं, क्योंकि जो ही अग्नि पे पारा तो उड़ जाएगा। पारा तो एक जगह ठहरता ही नहीं, पारे को आप पकड़ सकते नहीं, पारे को ठोस तो बना ही नहीं सकते, और ठोस बना भी लें शिवलिंग का आकार देने के लिए तो अग्नि संस्कार युक्त नहीं बनाया जा सकता। और अग्नि संस्कार युक्त भी बना ले, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो कह रहा हूं, तो स्वर्ण बक्षी पार्द नहीं बनाया जा सकता। ऐसा पार्द कि अग्नि संस्कार युक्त हो और उसके ऊपर सोना रखा जाए, स्वर्ण रखा जाए तो सोने का भक्षण कर लेता है, खा लेता है। और आश्चर्य की बात यह कि अगर 5 तोले का भी शिवलिंग है, 5 तोला, और उसको 1 किलो सोना खिला दिया जाए तो 1 किलो भी सोना धीरे धीरे खा जाएगा और वजन 5 तोला ही रहेगा। यह आश्चर्य की बात है। साधना है और आपके सामने गुरुदेव हैं। ऐसा तो सौभाग्य मुझे भी मिलना चाहिए था, क्योंकि संसार का कोई लोक नहीं है जहां पर शिवरात्रि का आज पूजन नहीं होता हो। चाहे इंद्रलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे सिद्धाश्रम हो, चाहे काशी का ये स्थान हो। सुबह भी मैं तैयार हो गया था टाइम पर 8:30 बजे, मगर मार्ग में इतनी अधिक भीड़ है कि गाड़ी बहुत चींटी की चाल से चल के आ सकती है। 1 घंटा पूरा लग गया वहां से यहां आने में। मैं सिद्धाश्रम में भगवान शिव की स्तुति, और यह स्तुति संस्कृत शब्द जो है वो पाणिनि ने एक नियम के अंतर्गत बांधा। पाणिनि एक ऋषि हुए, उन्होंने बांधा, पर कोई बंधन युक्त संस्कृत नहीं है। वेद की संस्कृत अलग है। जो संस्कृत जानने वाला वेद का अर्थ कर ले ये जरूरी नहीं है। इसलिए समय समय पर संस्कृत के अर्थ बदलते रहे, हिंदी के भी अर्थ बदलते रहे। आज हिंदी जो है वह शुद्ध हिंदी है ही नहीं। आज स्टेशन को स्टेशन नहीं बोलते हैं, स्टेशन हिंदी का शब्द है ही नहीं। प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म हिंदी का शब्द है ही नहीं। टेंस हिंदी का शब्द है ही नहीं। मगर ये शब्द इस शब्द में मिल गए। अब ऐसा नहीं लगता कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं। प्लेटफॉर्म शब्द अंग्रेजी का है, टिकट शब्द अंग्रेजी का है, ट्रेन अंग्रेजी का शब्द है, ये टेंशन ये अंग्रेजी का शब्द है, मगर हिंदी में मिक्सअप हो गए। आने वाली जनरेशन इसको अलग नहीं कर पाएगी कि ये अंग्रेजी का शब्द अलग है, हमारे हिंदी शुद्ध। रेल को तो हिंदी में कहा गया है लोह पथ रेल द्रुतगामिनी। अब लोह पथ द्रुतगामिनी कहें कि आज लोह पथ द्रुतगामिनी से जाना है कि गुरुजी आप ये क्या है, मैं कहता हूं ट्रेन से जाना है, तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। और ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोह पथ द्रुतगामिनी, मुझे चलेगा नहीं। तो संस्कृत में भी जो मैं श्लोक बोल रहा हूं ये पाणिनि के पहले के श्लोक है। पाणिनि ने फिर उस संस्कृत को एक परिमार्जित किया। इसलिए वेदों के अर्थ फिर उपनिषदों के अर्थ, उन दोनों के संस्कृत में परिवर्तन आता गया। वे जो मंत्र मैं दे रहा हूं उन मंत्रों में और फिर बाद में जो मंत्र बने उनमें काफी अशुद्धताएं आई, मिक्सअप हुआ। जैसे मैंने कहा कि इस हिंदी में मिलावट हुई, और वो मिलावट इतनी हो गई कि अब आप उसको अलग करके देख भी नहीं सकते। तो भगवान शिव की मैं उन श्लोकों के माध्यम से स्तुति कर रहा हूं जिस माध्यम से सिद्धाश्रम में स्तुति की जाती है, और हम अत्यंत पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता के साथ, शरीर की पवित्रता के साथ
ऐसा लगे कि हम सिद्धाश्रम में बैठे हैं, क्योंकि इस शरीर का कल मैंने एक संकेत समझाया था, ये देह है, हम देह से परे हटने की क्रिया में आवे। और यह भी संकेत दिया था कि आप लोगों में एक साधना की एक भूख जगे, तृष्णा जगे, एक तड़फ पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो। ये संकेत मैंने इसलिए बीच बीच में दिए आपको कि आपको अपने जीवन का एक रास्ता मालूम पड़े, ज्ञात हो कि तुम्हें क्या करना है। वापस उस दुनिया में जाकर के वैसे लिप्त नहीं हो जाना है। उस दुनिया में तो रहना है, तो रहना ही पड़ेगा, मगर उस दुनिया में तनाव, दुख और समस्याएं, बाधाएं, अड़चने और कठिनाइयां और शक और हत्या, लूट मार के अलावा कुछ मुझे दिखाई देता ही नहीं। वो आनंद जो यहां मिल रहा है, और कल आप देख लेना, आप घर जाकर के, कि कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए इस बच्चे को आप संभाल के रखोगी, आप बीच में दौड़ने नहीं दोगी, या आप फिर उधर बैठ जाओगी। मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं, मैं कर नहीं सकता, संभव नहीं होता। मेरा एक की वजह से सब लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के पहले भगवान की स्तुति करें, भगवान शिव की जो अचराचर है, जो साक्षात औगड़दानी हैं, पल में प्रसन्न होने वाले हैं और निहाल करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि जो कल्याण करने वाले हों वह शिव हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से कल्याण हो लोगों का, हम लोगों को दान दें, हम शिवमय हों, दुख दरिद्रता का विनाश हो, और हमारे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हों समाजोपयोगी जिस समाज आने वाले समय में हमें याद रख सके। और वैसा तभी हो पाएगा जब आप स्वयं शिवमय बन सकेंगे, और आप शिव भी बन सकते हैं। कोई असंभव कार्य तो है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य को भी शंकर का अंश ही कहा गया है। हम अंशीभूति बनना चाहते हैं, मगर बनने की कोई क्रिया है। जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनने की क्रिया है। जीवन समाप्ति हो जाएगा, देह में ही रह जाएंगे, तो देह में तो आप भुगतते आ ही रहे हैं, उसमें आनंद है नहीं। इस जीवन में रहते हुए कैसे आनंद प्राप्त करें, ये एक रास्ता बनना चाहिए। वह रास्ता लोगों के पास नहीं है, न तुम्हारे ज्ञानियों के पास है, न ध्यानियों के पास है, न कथावाचकों के पास है, न होगा। मैं नहीं कह सकता कि विद्वान हैं वो, मगर रास्ता सीधा सरल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा भीड़ भड़का वाला नहीं कि मैं घर से यहां आऊं 1 घंटा पूरा लग जाए, चींटी की चाल से कार चले, पैदल ही साथ जल्दी आ जाता है। ऐसे भीड़ भाड़ में आप खोए हुए हैं। जीवन के अंदर इतना मंथन है आपके जीवन में। आप खुद सोचिए कि आप कहां पर खड़े हैं, आपको कहां पहुंचना है। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। शराब पीना नहीं सिखा रहा हूं, सिगरेट पीना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती वहां ले जा रहा हूं, खींच करके ले जा रहा हूं, बार बार ले जा रहा हूं। और हकीकत में आपके मेरे बीच में एक नाता है, एक रिश्ता है, एक संबंध है। वह प्यार का संबंध है, देह का संबंध नहीं है। मैं ना आपका बेटा हूं, ना आपका बाप हूं, ना आपका भाई हूं, ना आपका संबंधी हूं, रिश्तेदार हूं, कोई ऐसा नहीं हूं। मगर फिर भी सबसे ज्यादा मैं आपका प्रिय हूं, और मुझे आप सबसे ज्यादा प्रिय है, ये गारंटी है। पूरा जीवन इसी कार्य में बीत गया। कभी कोई तृष्णा रही नहीं, कभी कोई इच्छा आकांक्षा रही नहीं। मिल गया, मैंने मना किया भी नहीं। आपने 100 रुपए बैंड चढ़ा दिए, मैं 100 रुपए ले लिए। आप 2 रुपए चढ़ा दिए, मैंने 2 रुपए ले लिए। आप धोती चढ़ा, गुरु हूं, स्वाभाविक है। मांगा आपसे नहीं कि आप मुझे धोती दीजिए। इसे तृष्णाएं रही नहीं, और तनाव में रखता नहीं। भगवान शिव बैठे हैं, साधना मेरे पास है,
साधनों के माध्यम से मैं ही अगर तनावग्रस्त होऊंगा तो शिष्यों को तनाव मुक्त करूंगा भी कैसे? इसलिए मैं आपको तनाव मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको भगवान शिव के अंश बनाना चाहता हूं। ऐसा कहूं कि मैं आपको शिव बना देना चाहता हूं, यह बहुत अहमन्यता होगी, बहुत घमंड हो जाएगा, बहुत गर्व हो जाएगा। मगर हम शिव के अंशीभूत बने, शिवमय बने, यह भी बहुत बड़ी बात है। और इस युग में दूसरे वापिस घर में जाने के बाद में लिप्त नहीं हो जाएं, दुखी नहीं हो जाएं, तकलीफ नहीं आ जाए। ये 2 दिन उसी कार्य में हम लगे रहे। इसलिए पारस शिवलिंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था। और यदि किसी लोग नहीं ले पाए तो बाद में जोधपुर में पत्र लिख करके ले सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं होली पर इस प्रयोग को वापस करवा दूंगा। मन में आप किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी के मन में कचोट रह जाए कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और ये कचोट मुझे तकलीफ नहीं देगी कि मेरा एक लड़का अगर दुख पा रहा है, मन में एक आत्मा में तकलीफ पा रहा है, तो वह घनीभूत दुख मुझे आपसे ज्यादा होता है। ये और बता देता हूं। ये बात जरूर है कि जोधपुर में ऐसा संभव हो सकेगा, क्योंकि वह आपका एक गुरु स्थान है, गुरु निवास है। इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप आवें। आप आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। बस इतना सा है कि एक बार कदम घर से बाहर निकालना पड़ेगा। घर से बाहर कदम निकालना बहुत कठिन है। बच्चों के इम्तिहान चलते होंगे, मैं जानता हूं। घर वाले विरोध करते होंगे, ये भी जानता हूं। और उसी समय नई ऑब्स्टिकल, जो भी शुभ कार्य करने जाएंगे तो बीच में बाधाएं अड़चने आएंगी। मगर ये तो आएंगी ही आएंगी। आप ऐसा कौन सा दिन जाता है जहां नई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती आपको? कभी पत्नी से झगड़ा होता है, कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है, कभी और अफसर से झगड़ा होता है, कभी और समस्या आती है, कभी कोई बाधा आती है, कोई अड़चन आती है। ये तो आएंगी। इसलिए आएंगी कि ये सब बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, ये सब आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि आप मर्द आदमी हैं। इसलिए शादी कर लीजिए। हम तो कहते हैं आए आए और बैठे। हमारे क्या, पहले राजाओं के पास 2-2 हजार रानियां होती थी, तो हमारी धर्मपत्नी एक है। बाकी ये तो और भी पत्नियां हैं, जिसको कठिनाई किसी को कहते हैं, किसी को बाधा कहते हैं, किसी को अड़चन कहते हैं, किसी को ऑब्स्टिकल कहते हैं। आने दीजिए। आप निश्चिंत रहिए। अपने आप, जो आपके पास मैंने ज्ञान दिया है, जो आपको आज अमृत सिंचन कर रहा हूं, जो आपको पारस शिवलिंग स्थापन करवा रहा हूं, वो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है। आप इसको कितना गहराई से समझेंगे मैं नहीं कह सकता, नहीं समझ सकते आप, क्योंकि कई बार शब्द निरर्थक हो जाते हैं। वे उस बात को ज्यों का त्यों स्पष्ट नहीं कर पाते। तुलसीदास की एक चौपाई है कि जब राम विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ में जनकपुरी गए धनुष को तोड़ने के लिए, तो पहले वाटिका में, सीता वाटिका में घूमने गए। मतलब एक बगीचे में घूमने के लिए गए। ये तुलसी रामायण का प्रसंग है। और वहां पर वह भी जगदम्बा का, कात्यायनी का ध्यान करने के लिए आई थी, पूजा करने के लिए आई थी। शादी से पहले पूजा होती है, तो सर्वश्रेष्ठ कात्यायनी होती है आदि शक्तियों में। तो उसने कहा, एक क्षण के लिए राम ने तो सीता को देखा, 1 सेकंड, और 1 सेकंड के लिए सीता ने भी राम को देखा। उन्होंने एक निमिष कहा है। निमिष का मतलब क्षण, क्षण का मतलब है सेकंड। तो और फिर तुलसीदास ने कहा कि सीता कितनी सुंदर थी। लक्ष्मण ने पूछा कि यह सीता है? तो राम ने कहा, गिरा नयन नयन बिनु बानी। लक्ष्मण, मैंने जो कुछ देखा है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि शब्द निरर्थक हो गए हैं। इसकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गिरा नयन, मेरी जीभ बोलना चाहती है पर उसके पास आंखें नहीं है, और आंखों ने जो कुछ देखा है उन आंखों के पास जीभ नहीं है, नहीं तो वो सब कुछ बता देती। गिरा नयन नयन बिनु बानी, वह अपने आप में ही अनन्य है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि यह पारस शिवलिंग पूजन या पारस शिवलिंग स्थापन क्या चीज है, इसको आप गिरा नयन नयन बिनु बानी वाला खेल है।
मैं फिर भी आपको कभी जीवन में मिले, ऐसे क्षण 2 आएंगे आपके जीवन में। होली आएगी, एक 21 अप्रैल आएगी, जन्मदिन आएगा। और दोनों ही बार जब भी आप घर से निकलने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं आती हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई न कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, और उसमें एक ही काम होता है कि लिया सामान में कार गाड़ी में बैठ गए, बस उसके बाद जो कुछ होगा, कोई प्रलय तो होगा नहीं, आग लगेगी नहीं घर में, कोई बर्बाद होगा नहीं, जोधपुर में पड़ा है, बच्चे वहां बैठे बैठे, बहू वहां बैठी बैठी, मैं यहां बैठा हूं, जो होगा जब देख लेंगे, मैं होंगे भी क्या कर लूंगा। इसको निश्चिंत भाव कहते हैं। ये भाव अपने आप में हो, पर यह भाव आएगा तब आप शिवमय बन सकेंगे। जब आप लिप्त रहेंगे तो आप अपने जीवन का कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वह चिंता करता है मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, देश का क्या होगा, बेटे मैं मर जाऊंगा तो बेटों को कौन संभालेगा, ये व्यापार कौन संभालेगा। बस आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी न्यूनता है, बहुत घटियापन है, ओछापन है। हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, बेटों के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं। आपने क्या किया? क्या आपने गंगोत्री को जाके देखा? क्या बद्रीनाथ को जाके देखा? क्या केदारनाथ के दर्शन किए? क्या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? नहीं कर पाए। आपको रोका किसने था? आपको रोका आपकी बाधाओं ने, अड़चनों ने, और आपके दिमाग की उलझनों ने। निकल गए तो फिर निकल गए। और सबसे पवित्र स्थान वह होता है जहां गुरु होते हैं। जिसको गुरु मान लिया, उससे ऊंचा कोई धाम नहीं होता है। मैं तो रात को सिद्धाश्रम गया तो मुझे तो एक उनके दर्शन करके, गुरुदेव के दर्शन करके भी एक ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि जैसे उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। इच्छा ही नहीं होती कि वापस इस पाप पूर्ण इस युग में आके खड़ा हूं, जहां आग है, जहां आलोचनाएं हैं, जहां गंदगी है, जहां घटियापन है, जहां गुरु को गुरु नहीं समझा जाता, जहां समर्पण नहीं है, जहां शिष्यता नहीं है। नहीं है। मगर फिर भी आग में जलना है तो आपके बीच में खड़ा होना है मुझे। मेरी व्यथा मैं ही समझ सकता हूं। ये व्यथा है, दुख नहीं है। और ये उससे ज्यादा व्यथा है कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यथा है। शंकराचार्य जब मृत्यु को प्राप्त होने लगे और उसके शिष्य ने उनको मार दिया। पाद पद्म उनका शिष्य था और सब कुछ ज्ञान उसको दिया था। नाम था पाद पद्म का मतलब है कि जब पानी पे पांव रखता तो ज्यों ही पांव रखता तो नीचे कमल खिल जाता, पद्म, और उसके ऊपर पांव रखता हुआ पूरी नदी को पार कर लेता। उसको इतना ज्ञान देने के बाद में उसमें इतनी घटियापन पैदा हो गया। आज से 2500 वर्ष पहले, 100-200 साल पहले नहीं, कि कांच घोट के दूध मिला करके शंकराचार्य को समाप्त कर दिया। और मरते समय शंकराचार्य के मुंह से शब्द निकला कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये अंतिम शब्द थे उनके कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये गाली है शिष्य के लिए। इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती कि शिष्य जैसा कोई गंदा घटिया शब्द नहीं है। हजारों शब्द हैं, टट्टी है, पिसाब, ये शब्द भी हैं। सबसे गंदा शब्द है ये। ऐसा शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व के मुंह से निकला। और हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य, उद्देश्य यह है कि उस आत्मा को शांति में दूं कि मैं उनको ये बता सकूं कि शिष्य शब्द इतना घटिया नहीं है, शिष्य शब्द बहुत ऊंचा है, अच्छे शिष्य बना के दिखा सकूं। बस ये शब्द है। बल ब्रह्म गुरुदेव की, बल ब्रह्म गुरुदेव की, बल ब्रह्म गुरुदेव की, बलिया माता जी की, सिद्धार्थ परिवार की। हर हर महादेव।
कितनी तड़फ हुई होगी उस आदमी को, कांच पीने के बाद में सारी अंतड़ियां कट गई होगी अंदर की, एक स्वार्थ के लिए कि मैं गुरु बन जाऊं, बस खत्म। कितनी आग में जला होगा, कैसा सब निकला होगा। उसको क्या श्रद्धांजलि दे, उस भगवान शिव के अंश भूज को श्रद्धांजलि कैसे दे, क्या दूं मैं? श्रद्धांजलि यही है कि फिर एक कोई गुरु पैदा हो जो 5 शिष्य, 10 शिष्य, 15 शिष्य तैयार करके उन आत्मा को शांति दे सके। हम तर्पण देते हैं, जल देते हैं अपने पितरों को। मैं तो उन पितर को, अपने पूर्वज है, मेरे ऋषि हैं, जो उनके मुंह से एक शब्द निकला है शिष्य के लिए, उसको धो देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। शिष्य भी अपने आप में पूर्ण समर्पित हो सकते हैं, पूर्ण गुरु के तनाव को झेल सकते हैं, गुरु को तनाव नहीं हो, पूरी सेवा में रत रह सकते हैं, ऐसे शिष्य बन सकते हैं। और अगर मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया, अगर 1, 2, 4 शिष्य भी मिल गए, तो शायद मैं उनके ओठों की कड़वाहट को दूर कर सकूंगा। इसलिए कल मैंने बोला था आपको कि मुझे 10 शिष्य चाहिए। आप आज्ञा पालन करते हैं, मानता हूं, मगर आप समर्पित हो जाएं, अपने उन युवकों को तैयार करें, अपने बच्चों को, उनको पढ़ाइए, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाइए। मैं आप लोगों को मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर आप में कुछ क्षमता पैदा हो, उनको साल भर के लिए भेजिए। विद्वान बन सकेंगे, योग्य बन सकेंगे, साधक बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे, वह सेकेंडरी बात है। मैं आपके लिए वचनबद्ध उसमें नहीं हो सकता, मगर आप एक बार ट्राई तो करें। कुछ युवक खुद खड़े हों कि हाँ, मैं आपके साथ में हूं। जो मैं होली के अवसर पर आपको कहा था, उसके पीछे अर्थ ये था। बाकी मुझे क्या जरूरत है कि उनको रोटियां भोजन कराऊं, वस्त्र दूं, कपड़े दूं और उनका दुख दर्द झेलूं और बीमारी होने पर इलाज करूं? मुझे क्या दर्द, तकलीफ क्या है? मैं आराम से बैठा हूं। मगर जीवन का कुछ लक्ष्य तो है, कुछ तो उद्देश्य है, कुछ तो उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए यही चिंतन, शंकराचार्य आज भी जीवित हैं, शरीर समाप्त हुआ है, आज भी सिद्धाश्रम में ठीक उसी प्रकार से विचरण करते हैं जैसे आप और हम विचरण करते हैं। आप मुझे देखते हैं, वैसे देखते हैं। और ये आज बहुत भीगे नैनों से मुझे शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि कल पूछा कि मिले शिष्य आपको? मैंने कहा मिल जाएंगे, आप विश्वास रखिए, मैं विश्वास पर टिका हुआ हूं और जरूर मिलेंगे। आप की कड़वाहट को दूर करूंगा ही करूंगा। उन्होंने मुझे व्यंग से कहा, मैंने सरल से उत्तर दिया, और कोई मेरे पास उत्तर था ही नहीं शिष्य मेरे पास। ऐसे शिष्य अपने आप में कि फना हो जाए, जिसको दिखे ही नहीं दूसरी चीज, ये चीज तो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकती है, अंदर से निकल सकती है। इसीलिए मैं शिव पूजन भी अगर करवा रहा हूं या अमृत को सिंचन करवा रहा हूं, तो उसके पीछे अर्थ, मेरा चिंतन यही है, और कोई दूसरी क्रिया, दूसरी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के सत्र का, और थोड़ा काम ज्यादा बढ़ेगा, बीच में प्रयोग भी करवाऊंगा। हाथ जोड़ें और भगवान शिव की आराधना करें बहुत शांत मन से, जैसे कि हमारे सामने प्रत्यक्ष भगवान शिव हों, जटाजूट बिखरी हुई, सांप लिपटे हुए, मस्त आनंद मग्न। शिवोवं वदेवं भवतव्य रूपम देवादिदेव भवतां भवतं सदैव ज्ञानोऽमृतां पूर्णमदैव रूपम शिवोहम 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 देवो च वन्द्यं भवतां मदैव वरदायकं देव सदैव तुल्यं लक्ष्मी कुबेर भवतां भव सेव्य सेवम् शिवोहम 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 न रोगं न शोकं न चिन्त्यं विचिन्त्यं भवस्तापनेवं नयनेव नित्यं मग्नं विचिन्त्य भवतां भवदेव्य रूपं
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अजानो वदेव्यम् ज्योतिस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं सृष्टिस्वरूपं नेत्रोद्भवां भवदेव रूपं शिवोऽहं 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 त्रिनेत्ररूपं देवो वदन्ति षष्ठी स्थिति पालन पूर्णदेहम् मम पूर्ण चिन्त्यं रक्तं वदन्ति शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं शिवोऽहं का मतलब है कि मैं खुद शिव बनना चाहता हूं, मैं आपका गण बनना चाहता हूं, मैं खुद शिव स्वरूप बनना चाहता हूं। तो आप जहां लक्ष्मी और कुबेर आपके चरणों में हैं, जहां आप निश्चिंत निर्विकार मग्न हैं, सारी सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, उत्पत्ति करने वाले हैं, आपकी ओर छोर का कहीं पता नहीं है। हम आपके जैसे बन सकें, आप हमारे अंदर स्थापित हो सकें, वही हमारे जीवन का उद्देश्य, वही हमारा लक्ष्य, वही हमारे जीवन का चिंतन, वही हमारे जीवन की स्थिति है। और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन के सारे पाप, दुख, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा निवृत्ति हों, सही अर्थों में शिष्य बन सकें, पूर्णता प्राप्त कर सकें और मगनता के पूर्वक जीवन का शेष भाग व्यतीत करते हुए सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें। ऐसा ही मैं आपको शिवरात्रि के अवसर पर आशीर्वाद देता हूं, आपके प्रति कल्याण कामना करता हूं। मैं जैसा मानसिक पूजन करवाऊं उस ढंग से आप पूजन करें। इस पूजन की एक क्रिया शाम को करनी पड़ेगी, थोड़ी 5-7 मिनट के लिए, मगर अभी तो कंप्लीट पूजन या स्थापन। जो अपने ललाट पर पहले तिलक कर दीजिए, आपका कुमकुम है। ओम नमो शुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरुर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। तंत्रादु शिखाबन्नम ओम मानस्तोक्तने मानार्खिमानो गोकुमानो अस्मदाहवामहे तत्रादु एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां संकल्पं कुर्यात्। ओम भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिमान् शाके बुद्धावतारे सम्वत्सरे संवत्सरिको संवतः फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम शिवरात्रोता पूर्वायतोस्मानं सा पारदेशो शिवलिंगम सापो ममदे स्थापितम एतोस्मानं सकृति कल्याणतां नमोस्तंता पुरुष्याम एतोस्मानं सकृति कल्याणतां दीदशा सा चिंत्यम विचिन्त्यम पूर्वा एतोस्मानं सह निवृत्ति पूर्वका निवृत्ति सा पूर्वायतोस्मानं सकृति कल्याणतां दीदश्याम सा तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्णातुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। गुरु ध्यानम कुर्यात। आपके प्रत्येक के पास में गुरु का चित्र होना चाहिए, प्रत्येक के पास में, क्योंकि फिर मैं गुरु पूजन जब करवाऊंगा तो आपके पास वह स्थापित प्राण संजीवन क्रियायुक्त गुरु चित्र होना चाहिए। और ये जो मैं मंत्र बोला हूं आज, कल, परसों, इसके बारे में बोलूंगा। सबसे पहले गुरु ध्यान, और गुरु ध्यान से पहले भगवत पाद सच्चिदानंद जी का भी ध्यान, दादा गुरु का ध्यान, सिद्धाश्रम में स्तुति। आप सब लोग खड़े हो जाएं, जो भी ये प्रयोग कर रहे हैं बस वो खड़े हों, सिर्फ जो ये प्रयोग कर रहे हैं केवल वो खड़े हो जाएं और तुरंत खड़े हो जाएं, धीरेपन नहीं। और हाथ जोड़ दीजिए। नमो तं वदामि भवदेव नित्यं सदाहं वसन्ते रूपं चतुल्यं ज्ञानोवतां पूर्णमदैव रूपं
गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या मात्र स्वरूपं पित्र स्वरूपं आत्मा स्वरूपं चिन्त्य स्वरूपं विचिन्त्य देवं भवदेव नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सदाहं प्रपन्नं प्रसन्नं वदैवं ब्रह्मा स्वरूपं रुद्र स्वरूपं विष्णु स्वरूपं सदाहं च नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता सदाहं त्वमेवं शरण्यं गतिस्त्वं मतिस्त्वं त्वमेवं नाथस्त्वमेवं त्वमेव देवं त्रिविदेव नित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम एको हि शब्दम गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता तत्रादो पार्थिव पार्श्वलिंग पूजनांच कुरियातः पार्श्वलिंग नीचे पड़ा है, आप ले लीजिए और बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका वो उस साइड का हाथ जो है वो लेफ्ट हैंड है। तत्रादो एतोस्मानं सकृतिकल्याणतां सा शिवोऽहम् एतोस्मानं सा शिवा एतवातिपूर्वाथं ममरे स्थापितं सा पूर्वा एतो कल्याणं दीर्घस्यां कल्याणस्वरूपं रुद्रस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं चिन्त्यस्वरूपं विचिन्त्यस्वरूपं एतोस्मानं आदिस्वरूपं भगवन्त्यरूपं नादीरा दीर्घावतोस्मानं सकृतिकल्याणतां त्वां पूजनं च कुर्यातः। तत्रादो गंगाजल स्नानं समर्पयामि दाहिने हाथ से आप ऐसा मानिए कि मैं गंगा जल डाल रहा हूं उनके ऊपर। ओम गंगे च यमुने च वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पष्टान्निर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकर पुष्कराद्यां तीर्थानि सर्वे समुद्रा शरतस्तीर्थानि जलदान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षयकारकः स्नानं कुर्यातः प्रच्छयामि। दुपट्टे से आप पहुंच लीजिए। तत्रादु कुंकुम विलेप्य नीचे कुंकुम पड़ा है, बन के ऊपर लगा दीजिए शिवलिंग के ऊपर। ओम कुंकुरम केशमाति पूर्वायतम भस्म स्वरूपा एतोस्मानं समस्त ताम अष्ट चंदनम अष्ट गंधर्वसाम अश्वगंध अष्टगंधान तेसां कुंकुमेन अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन ममे मंदता प्रिया मधुकथा अस्तो खत स्वभानवो विप्रानुश्यामक्षन समर्पयामि नमः। अक्षांते पुष्पम समर्पयामि नमः। ऐसा मानिए आप पुष्प चढ़ा रहे हैं। ओम सुमाल्यानि सुगंधिनी मालित्यादिम्बो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि कृतां पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीप जलाइए। ओम दीपो ज्योतिरा वन्दितां पुरुषां दीपं दीपान्ते धूपं समर्पयामि नमः। ओम आग्रापयामि धूपं आग्रापयान्ते सा एतोस्मानं कृते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। आम एतोसन्नि गर्भगर्भस्थं हेम बीजं भावसो अनंत पुण्यफलदा शांतिं प्रच्छ मे दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां कुर्यातः।
यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि विंसन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविनिर्भव तत्रादुषां शिव गुरुस्वरूपम् मम हृदय मम कंठे मम पूर्णत्व रूपेण ताम स्थापयामि मा एतोस्मान् शक्तिपात रूपेण गुरुमुखेन मंत्रात्मकं मम समस्त शरीरे ताम गुरुत्वं ताम गुरुत्व शास्त्री शिव स्थापयामि नमः। दोनों हाथों में अब इनको ले लीजिए जैसे आपके दोनों हाथों में, और दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी आपकी। मैं मंत्र बोलूंगा, वेदोक्त भी और तांत्रोक्त भी, जैसे मैंने अघोर कहा था। पहले वेदोक्त ओम नमस्ते रुद्रमन्यावाहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमायाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापका सिनीतयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसी यामि खुङ्गिरिसन्तस्ते विभक्स्तवे शिवाङ्गी ततां कुरुमाय गुंसीः पुरुकं जगता शिवे नवच सत्वा गिरिसाच्छा वदामसि यथा महासरम जगदग्म गुंसुम नाम सता अजवौ चतुर्भुक्ता प्रथमो देवियो विका ऐं सर्वाञ्जं मयं सर्वास जातु धन्यो दराचीः पराशुवा असौजस्ताम्रो अरुणा उतब्रुः सुमङ्गलः जय चैन गुरुद्राम् अभितो दीक्षिताः ससौ वैखाग्महैडईमहे असौ जौ बसर्वनीडग्रीवां विलोहिता उतैनङ्गोपा अदिशन् दिशन् दुहार्जा सदृष्टौ मृळयाति न नमोऽस्तु निडग्रीवाय साक्षाय मे दुःखे यथोजे स्वानो हन्तेभ्यो कर्मणा प्रमुञ्चनुस्मरात्योर्जाम्मा जास्यते यस्ता पराता भगवोपा विजयन्दनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुदने सन्नसजा इगव आबुर्षिखङ्गदि जाते तन्मीटमहस्ते बभूवते दनु तयास्मान् विश्वतस्मै मयां परिभुज परिते नन्मनो हे तिस्मां वृणतु विश्वता अथो जिगतस्वारे अस्मिन् निदेहितम् आवात्यां नाम शिवो न सुनाभ नमस्त आयुधाया नातताय कृष्णवे उभभ्यम उदिनो बाभ्यां तुमने मानो महांत मुदमानो अर्वकम मान उक्षंत मुदमान उक्षतम मानो वधे पितरम मोतमातरम मान प्रियासनवो रुद्रादीदिखा मानस्तो केतने मान आर्षि मानो गोकुमानो अश्वे खुरस्तारस्ताय नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवा तरह यच ताम पूर्वाय स्वानुसा वेदोक्त मंत्र रूपेण अघोर मंत्रम कुर्यातः ताम मम सा पूर्वाय तो स्वान अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व प्राप्तान्वितम ओम दीर्घात स्वानुसा कृति कल्याणतम दीर्घा सा दीर्घा दीर्घा पूर्वाय तो स्वानुसा कृति कल्याणतम गां 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 पूर्वाय तो स्वानिम ताम पूर्वा सम 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 सा 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 कृति कल्याणतम दीर्घ सा तो स्वानम सा संभवे हा हा ओंकार रूपेण रौद्र रूपेण दुम दुम धूजते ताम पूर्वाय तो स्वानम सा पूर्वाय तो वीर कत्यानि पूर्वाय तो स्वानि चामना सा पूर्वाय तो से कम कम अंकम चा पूरा अंकम चिंतनतम पम सबिंदुरा मर्दया मर्दया मलय मलय जागृ जागृ त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम पाम 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 पूर्वकांकी सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणम दीर्घाम सा चिंतम 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 ताम पूर्व अपने हृदय के निकट लगाइए जहां आपका हार्ट है, ये लेफ्ट हैंड में हार्ट है, ये फेफड़े हैं बाएं हाथ में, यहाँ हाथ यहाँ रहना चाहिए अब आपका। दीर्घ उषागतोस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घस्या चिंतामि पूर्वातोस्मानं सा पुरीवादि पूर्वासात मंदिरा नमोस्ता सहस्रा अथोस्मान् समस्त शरीरे ताम सा वेतोस्मानं शिव स्थापयामि पूर्णत्वस्मति पूर्वातोस्मानं कृते कल्याणतम दीर्घस्या चिंत्यं विचिंत्यं पूर्वातोस्मानं कृते कल्याणतम नाम 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 पूर्वातोस्मानं कल्याणतम दीर्घस्या ताम पूर्वासतवति पूर्वातोस्मानं ता पूर्वा नमः सातभ्यम इदमिचिन्तं वो ज्योति समस्त शरीरे रोम रोम प्रतिरोम एतोस्मानं सा कृते एतोस्मानं पूरितादाम नाभो। अब नाभि के पास में इसको स्थापन रखिए, नाभि से नीचे हाथ नहीं जाए, बस नाभि के पास में शिवलिंग रहे। ओम नाभो सा पूर्त अमृतम स्थापयामि नमात्रा दुपूर्णाय तो स्मानम न मृत्यु न भय न शोक न दुख न दारिद्र्य न कष्ट पीड़ा निवारणार्थम अघोर रूपेण रुद्र रूपेण ता स्वांत स्वरूपेण पार्वती सहिताम गणपति सुख लाभ ऐश्वर्य सहिताम एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घस्या सदा सा एतोसा चिंतां पूर्वस्या कल्याणतम दीर्घस्यां सदा सा पूर्वतम विचितं भोजोति पूर्णां परिपरां पतसु पूर्णा पुनरावतक्षां मूर्धगुं सतक्तो चिंतां विचिंत्यं एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घस्यां सातभ्यं संपर्दे। पुनः हाथ में दीजिए और हाथ आगे कर दीजिए मेरी तरफ जितने हाथ खींच सकें। शंकरा यच महेश्वरा यच नेत्रो स्थापयामि स्थापयामि नासिका स्थापयामि स्थापयामि कर्णो स्थापयामि गले स्थापयामि वक्षस्थले स्थापयामि हृदय स्थापयामि उदरे स्थापयामि
लिंगो स्थापयामि जंगायाम स्थापयामि पादियो स्थापयामि बाहुभ्यम स्थापयामि पृष्ठयो स्थापयामि सर्वाण्यंगानि समस्ताम स्थापयामि शिवोहम अहम शिवात्वम समस्त शरीरे एतोस्मानं सख्ते कल्याणतम दीर्घो सा पूर्वा एतोस्मानं सतभ्यम वो ज्योति पूर्णा परिपराम पतसु पूर्णा पुनरापत मुस्लिमां मूर्जगुम शतक्रतो हो सा चिन्त्यम नमः नमः सा पूर्वा नमः ध्यायेन तां पूर्वाध्यानं समर्पयामि नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमर्कबरा वेद्यहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्त्रिगणे व्याघ्रवर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं तां ध्यायन्तां शिवम् हृदये स्थापितं मम गृहे स्थापितं पूर्णत्वप्रां तुभ्यं संपर्दे। नेत्रों को लगा करके और अपनी जगह बैठ जाइए। इसके साथ में जो रुद्राक्ष या अमृत फल और गुटिका है वह भी इनके सामने रखनी चाहिए। और इसका मंत्र षडाक्षरी मंत्र है या पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र मतलब 5 अक्षर है, नमः शिवाय। षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो आप इसका दूसरा कोई मंत्र नहीं होता कि जब भी आपको समय मिले ओम नमः शिवाय की ध्वनि आप करते रहें जब भी आप घर में हो। और घर में श्रद्धा पूर्वक अपने भाई सैन बंधु अगर हों और उनको बुलाना चाहें तो बुलाएं। और बुलाने के बाद में इसको घर में नीचे लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बिछा करके और इनका किसी पात्र में, किसी चांदी के पात्र में या ताम्र पात्र में नीचे कुछ कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, धातु के ऊपर नहीं रहना चाहिए। और उसके ऊपर इनको स्थापन करना है और साथ में दोनों गुटिकाओं को रखना है। इसके ऊपर जल आप केवल 1-2 बूंद चढ़ा सकते हैं, स्नान करवानी है क्योंकि ये शुद्ध रहते हैं। और उस जल को पीने की जरूरत नहीं है, उस जल को छिड़कने की जरूरत है। इस पे चढ़ा हुआ जल पिया नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और नित्य इसके सामने अगरबत्ती दीपक लगे, हो सके तो इसकी आरती शाम को करें। नित्य नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि 1 माला मंत्र जाप करें और रुद्र मंत्र से करें। रुद्राक्ष माला अलग होती है, रुद्र माला अलग होती है, वह केवल इसी काम के लिए प्रयुक्त होगी। और वह नित्य आप पहने रखें, दिन को रात्रि को उतार दें, दिन को रुद्राक्ष माला पहने रहें पूरे जीवन भर। यह भी आपके आने वाली पीढ़ियों में आपके सबसे बड़ा पुत्र हो या योग्य पुत्र हो, आपके जीवन के बाद आप उनको यह श्रद्धापूर्वक भेंट करें जिससे कि उनके जीवन में भी कल्याण कामना बनी रह सके। मैं एक बार फिर इस मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस वेदोक्त मंत्र के माध्यम से, इस अघोर तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके शरीर में भगवान शिव कल्याण रूप में जो स्थापित हैं, शिव, गौरी, गणपति, कार्तिकेय, वे सभी आपके जीवन में धन, यश, मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य पूर्णता दें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। जोर से बोलेंगे बोल हारा हारा, बोल हारा हारा महान, बोल हारा हारा महादेव। ओम की ध्वनि बोलता हूं और मंत्र आप शुरू कर देंगे। देखो वापस बोल रहा हूं, शिवोहम अमृतोहम, ये ध्यान रखना। आप ओम नहीं बोलेंगे, मैं ओम समाप्त करूंगा, आप शुरू कर देंगे और उठेंगे नहीं, क्योंकि अमृत घट स्थापन से पहले ये जरूरी है और ये अद्वितीय बन जाएगा। आप खुद एहसास करेंगे, उसी समय एहसास करेंगे। मैं आपको आज एहसास करवाना चाहता हूं बस। हरि ओम। घट स्थापन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आपके पास यंत्र है, वह यंत्र लेकर के आप खड़े हो जाएं। जो प्रयोग कर रहे हैं अमृत घट स्थापन प्रयोग, वे खड़े हो जाएं। मैं उनको प्रयोग संपन्न करवा देता हूं क्योंकि आपको शिवम दीक्षा दे दी थी। मंत्र जब आपने कर लिया है वह प्रयोग में संपन्न करवा लेता हूं। यंत्र को आप ऊंचा उठा लें, यंत्र को दोनों हाथों में लीजिए। यंत्र को आप
और हाथ बिल्कुल ऊंचे उठे रहे और पकड़े दीजिए, यंत्र दोनों को पकड़िए। ये यंत्र है, आप ऐसा ऊंचा उठाइए पहले और हाथ को ऊंचा उठाइए। ओम अमृतोपस्तरणमशेषाम पूर्वातोस्मानम सख्ते कल्याणताम दीर्घश्याम सा चिंता पूर्वातम दीर्घौ सदाह्याम अमृतम स्थापयामि ताम पूर्वासाति कुंडली जागृता सूर्यो चक्षुं सूर्य चक्षुदेव हितम पुरुषाचक्रमुच्यता पश्येम सरदास्तन जीवेम सरदा सतगुण शृणुयाम सरदा सतम ब्रवाम सरदा सतवन्नास्याम सतम भूयश्च सरदा तक्षम आकाशम एतोस्मानम सकृते नाभोस्तरणमसि ताम पूर्वा आज्ञा स्थापयामीनमा। सिर के ऊपर यंत्र लगाइए। दीर्घो अतोस्मान सा ललाट ऐसा पूरा कुंडली जागृताय तोस्मानम सर्वे नेत्रो पूर्ण ज्योति प्राप्ता निमित्तम स्वपुरतिम नासिकायाम च गंधा राणी पूर्वा तोस्मानम सा मुखे साम सरस्वती वाग्देवी ताम पूर्वस्वामी पूर्वासम ग्रीवायाम तदुमुखे पूर्वासम कल्याणतम दीर्घो वक्षस्थलम एतोमान हृदय सा पूर्वासादि गति सा चिंत्यामी उदरे अन्नपूर्णाम स्था पूर्वासे नाभो दोनों हाथ ले लीजिए। अब नाभो में अमृत का स्थापन करने के लिए ये हाथ है बायां लेफ्ट और लेफ्ट हाथ के ऊपर दाहिना हाथ ये यंत्र और नाभि के ऊपर लगा हुआ और सीधे खड़े हो जाए। मैं मंत्र बोलूंगा, थोड़ा सा मंत्र लंबा होगा। ओम दीर्घ हो तो आय बलाय वचस्ताय सा पूर्वाय चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो सा कल्याणम दीर्घ सा पूर्वा तस्मै वदई दीर्घो सा चिंत्याम चिंत्यम पूर्वा सा दीर्घा तस्मै सा ब्रह्मवचनम ज्योति पूर्णाद्रि पराम पूर्णा पुनराखम ऊर्जो सतगतो हो सा चित्तम प्रति चिंता पूर्वा सा दीर्घा तस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घ सा सदा वा पूर्वा सा दीर्घ अमृत घटम स्थापयामि तत्रादो पूर्ण न मृत्यु भया न शोक न रोग न दुख न दारिद्र्य न कष्ट न पीड़ा समस्त निरंतर उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखोप उपलब्धि भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व तंत्र पुरातो सत्यनाथम सा चिंत्यामि कल्याण सा पूर्णाय तोस्मानम सा दीर्घो तोस्मानम साह तुभ्यम वो ज्योति पूर्णाद्रिव्यापत पूर्णा पुनरावता खूण घो सतकृतो हो सा चितिंजुम सा देवा या गमनवीति होत्रा रेता व्रता पत्य विश्व भूमि जुक्रमणे विश्वाहादा भिगुंगवे सप्ताते अग्नि समिधा सद्विवाह दंप्रियाणि स्तोत्रास्दात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रसुकृते स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिष सत्यज्योतिषमाश्च शुक्र स्थित्वा स्यात् पिगुंहाः ईन् चान्यादन् समितश्च समितश्च समराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता द्रव्यारयर्तिश्च सृज मित्रका पूर्वात् स्वामी पूर्णां दरिपरां पतश्च पूर्णा पुनरापता खमूर जगुं शतकृतौ कुंडली वापिस अदय पर वापिस वहीं बढ़ना है। कुंडली जागरणा है तो स्वामी मूलाधार तो सहस्राधा पूरा से कुंडली जागता निमित्तम वक्ष्य स्थलो है तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो समुद्र वक्षस्थलम ग्रीवायाम साम पूरा तो स्वामी तत्रादो नासिकायाम दीर्घो स्वानम मुखे ताद्याग्रता नेत्रो सा पूर्णा जागता से ललाटे भाग्योदयम प्राप्ता निमित्तम स्वातो शिरास्ता कल्याणतम दीर्घो स्वामी शिखायाम दिगत पूर्वासित अधीम आकाश सा पूर्वासा चित्यामि समस्त शरीरे अमृतोपस्तरणमसि साम गुरुमुखेन मंत्रेण प्राप्तयाम सा चिंत्यामि चंद्रकल्याणतम दीर्घश्याम सा तुभ्यमृतम वो ज्योति पूर्णा सा पूरा तुभ्यम संपर्दे इदमृतम वो ज्योति। हाथ को ऊंचा उठाइए, वहां स्पर्श करिए उसके छत पे। ओम आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रासाम पूर्णा द्रिपरामत पूर्णा मूर्ति गुणसतो हो सा चित्तम पूर्वा तो स्मरम निगार कृत्यालंगा समस्त पूर्णत्वम प्राप्ताय अमृतोपस्तरणमसि दान 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 पूर्वा शक्ति क्रीं क्रीं कृगा दाविगा दिगासम रावण कृतेन सेवा सहितम सा पूर्वातम तांडव नृत्य सहितम समस्त रोग शोक दुख दानम नीलकंठेश्वर महादेवाय स्वामी सा चिंत्या कल्याणतम वेदिनाथ आय स्वामी ओंकारेश्वरास्ता पूर्वात स्वामी विश्वनाथ आय पूर्वाति पूर्वासम समस्त पस्तरणमसि सा पुरुष अमु गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमु शर्मा हम ताम समस्त सुखोपलब्धम तुभ्यम संपर्दे एदमचितम पूर्वीताम तुभ्यम संपर्दे। दोनों हाथ खोलिए, यंत्र को हाथ में रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम निरंतर अमृतो निर्झर ताम झरण सांतुभ्यम संपर्दे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जीवन की एक उच्च कोटि की दीक्षा है और कैसेट आपके पास में है। आप घर में कभी कैसेट बजाएंगे भी तभी जीवन में एक अनुकूलता प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार पुनः अमृत प्रदान करने का आपको आशीर्वाद देता हुआ अब मूल विषय पर आता हूं। मैं एक बार फिर आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अमृतोपम माला, उस माला से इस छोटे से मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करना है। और हमारे कुल 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं
और 7 दिन तक ये मंत्र जाप करना है। रोज 7 मालाएं 7 दिन तक मंत्र जाप करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 14 कर दें, ऐसा नहीं। रोटी उतनी खा पाएंगे जितनी एक दिन में पचेगी। 7 माला नित्य, जिसमें आपको 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट या 30 मिनट लगेंगे। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, मगर होली से पहले पहले इसको समाप्त कर देना है, संपन्न कर देना है। उसके बाद इस यंत्र को और उस माला को दोनों को किसी लाल वस्त्र में लपेट करके अपने घर में किसी भी अच्छे स्थान पर स्थापित कर देना है, या उस लाल कपड़े में इस यंत्र को बांध करके चौखट पर आपको लटका देना है, जिससे हवा बाहर की आए और उसको स्पर्श करती हुई घर में घूमे, जैसे परिवार के अन्य लोगों को भी पूर्णतः अमृतत्व की प्राप्ति होती रहे और घर में कभी वृद्धता या बीमारी या बुढ़ापा या समस्या या प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या कठिनाई नहीं आए और जीवन अमृतोपम जीवन आपका व्यतीत होता रहे। इसके लिए ऐसा ही करना ज्यादा उचित रहेगा। में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए और दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, इस साइड का आपका हाथ दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में माला हाथ में लीजिए। विश्वोत्तमाम्भं भवदेव नेत्रम् सर्वात्मनां पूर्णमदैव चिन्त्यम् आर्द्रोवतां देव महर्षि पूज्यम् शम्भो तवाग्रे भव नित्यरूपम् रौद्रोवतारे भवज्ञान नेत्रम् पूर्वो जनांसा सहितं सदाव अत्यद्भुतं प्रयत्मात्तरुषा तथापि पूर्णो सदां वै भवचिन्त्यरूपम् आर्द्रोवतां शम्भु सदैव रूपं ध्यायेत् महेशं मवदेव नित्यम् सदाहं स्मरामि भवताम् अवेभ्यः चिन्त्योवतानि भवदेव सिन्धुम् तां पुरुषामथोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घस्यां सदीर्घौ सहिताय एतोस्मानं स दीर्घस्यां तुभ्यं संपर्दे माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मान् मे श्रीदां भव पूर्णमाल्यायां पूर्ण सिद्धिप्रद एतोस्मानं स तुभ्यं संपर्दे। माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। आप यंत्र गुटिका को अपने सामने रखिए और हाथ लंबे करिए और मेरे सामने हाथ आने चाहिए, सीधे हाथ ऐसे। यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं। हाथ खम नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल लंबे होने चाहिए और मेरे तक पहुंचने चाहिए आपको हाथ। ओम दीर्घायां पुरुषाम अथोस्मानं सह कृते कल्याणतां नमासन्ता एतोस्मानं सा चिन्ते च पुरुषाम सा दीर्घास्वती महासंधि पूर्वा नमस्ते दोन्निभाभ्याम याता पूर्वा सास्वती नमः संभवा स्वयो भवा नमः शंकरा यच महेश्वरा यच न शिवा यच शिवतरा यच पूर्णेन्दु मेन्दु सदसां पूर्वा सदां वै सदा कंपा पुरुषाम तोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घां सा चिन्त्यं परिचिन्त्यं वै तां पूर्वस्याम तोस्मानं सह कृते कल्याणतां दीर्घौ सा तुभ्यं भोजोति पूर्णां परिपरां परिपूर्णा सा तुभ्यं भोजोति पुरुषां दीर्घस्यां सा कल्याणतां नमो शन्ता सहस्रा 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 स रुद्रौ अतोस्मानं स पूर्वा महाकालेश्वराय एतोस्मानं विश्वनाथाय सां वेदिनाथाय सा घोषमेश्वराय घूर्णेश्वराय तो मंदिर पूर्ण शाम दीर्घोषा पूर्णावधान सा दृश्यम सा सदृश्यम पूर्ण शाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक नाम में है, अपना नाम बोलिए। स पितो हो, पिता का नाम बोलिए। दीर्घस्यो वदान्ये भवतु भवात्यां प्रताप पूर्वा सा चिन्त्यं कल्याणतां दीर्घोषोता सा नेत्रैतां दीर्घो तुष्मानं कल्याणतां नासन्त सहसा मूर्धे सहस्रपादास्ता पूर्वा सा चिन्त्यो विचिन्त्यां पदा पदपुरा सा दीर्घातो कल्याणतां दीर्घस्या सा तुभ्यं पूर्णो दुर्विवरां पतस पूर्णा पुनरका पुण्यगुण सतकृतो सा चिन्तांति पूर्वा सा मम समस्तेनां पूर्णां उत्तिष्ठ शिष्य साधकत्व रूपेण
समस्त ज्योतिर्लिंगम स्थापयामि तत्रादौ पूर्ण आशीर्वादात्मकम एषोस्मानं सकृतिकलांतम संता सहस्र मूर्ता सा सहस्र पादक शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नाम पांदुसा पूर्वातोस्मानं स्नानं स्नानं जलम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानं धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम एतो स्वानमंकम चंटम तम्बम यंसा बिंदु रावणि मदयाम ताप्याम विदोचति पुण्यश्याम तो स्वानं सातभ्यम इदं कल्याण ताम दीर्घो शतान सास्ते पुण्यश्याम सातभ्यम मम समस्येनाम पूर्णतम तभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों को गुटिका और करके अपने सामने ले लें। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप नोट कर लें। हाथ जैसे कि तैसे रखेंगे जैसे हैं आप। बोले ओम द्विम सम संभवाय सम द्विम ह्रीम फट। ओम द्विम सम संभवाय शम द्विम ह्रीम फट। ओम द्विम सम संभवाय शम द्विम ह्रीम फट। ओम द्विम सम संभवाय सम द्विम ह्रीम फट। तत्र आशीर्वाद अमता पूर्वातो समम श्व आशीर्वादम सा पूर्वातो सन्नम सकृते आशीर्वापूरा सा चिंत्यो विचिंत्या सा पूर्णा विरजा पूरा पूर्णत्वं प्राप्ता एतोस्मानं सकृते मम उत्तिष्ठ समुशिष्येणाम पूर्णा एतोस्मानं शिवरात्रौ सा पूर्वा सचितं कल्याणतम नमो संता सादिलत मम समसुखेणां सुखा भोग प्राप्ताय निमित्तं कल्याणतम समस्तातीर्घा सतभ्यम इदमितं भो ज्योति पूर्णां दां पूर्णां त्रिपुरां पूर्णां पुनरावता सम ऊर्जगुं शतकरो ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद विशीमता सुरचो वेन आव सबज्ञोपमासुष्टा सतसजो निम सतसजीवा नमः संभवा त्वयो भवा मा शंकरा यच महेश्वरा यच नम शिवा यच शिवतरा यच। दोनों नेत्रों को लगा करके और नीचे आप बैठ जाएं और इस मंत्र को शिवमाला से, शिवमाला रुद्राक्षमाला नहीं कहलाती है, रुद्राक्षमाला अलग है, शिवमाला से 11 दिन का प्रयोग है ये और रात्रिकालीन प्रयोग है। रात्रि को ही 11 माला इस मंत्र की जप की जाती है और 11 दिन की जाती है। सामने घृत का दीपक और अगरबत्ती लगे और पारस शिवलिंग आपको दिया हुआ वह या नमदेश्वर शिवलिंग, कोई भी शिवलिंग या जो द्वादश ज्योतिर्लिंग यंत्र दिया है वह यंत्र सामने रख करके इस मंत्र जाप को करें। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ वरदायक यंत्र है और इस यंत्र को नदी में प्रवाहित नहीं करना है, अपने घर में ही अक्षुण्ण रूप से रखना है, जो कि आपके जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो पुण्य लाभ धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब कुछ आपको प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण कामना करता हूँ। जो सिद्धार्थ संयुक्त गुरु स्थापन प्रयोग करना चाहते हैं वे यंत्र और गुटिका लेकर के खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, बाकी लोग बैठ जाएं। सामेतो स्मानम गुरु स्मरणम कुर्यात सात दीप गुरु प्रार्थयेत तत्रादु मम रोम रोम रूपेषु सिद्धासम युक्तम समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो ताम सहिताय स्वामी सच्चिदानंद युक्त रूपेण त्वाम मम गुरु निखिलेश्वर नान्ति मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना बोलिए, ताम ताम पूर्ण रूपेण स्थापयामि नमः। दाहिने हाथ में यंत्र के ऊपर गुटिका लेकर के मैं जहां स्पर्श करूं वहां स्पर्श करेंगे। ताम शिव स्थापयामि नमः, गुरुत्व स्थापयामि, ज्ञान रूपेण भाग्यम स्थापयामि नमः, ज्योति रूपेण नेत्रम स्थापयामि नमः, घ्राण रूपेण नासिकाम स्थापयामि नमः, वरदायक रूपेण अखम स्थापयामि नमः, गंधर्व रूपेण कंठम स्थापयामि नमः, बल रूपेण प्राण स्थापयामि नमः,
अजन्मां स्थापयामि अदया स्थापयामि न अन्नपूर्णेश्वरा रूपां स्थापयामि न नाभूषा पुत्र पौत्र सहितां नाभू स्थापयामि न बहुबलं तां जंगाभ्यां स्थापयामि न इंद्रयुक्त सहितां स्वां बाहुभ्यां स्थापयामि न पृष्ठौ वासुकायुक्तिं विष्णुरूपेण स्थापयामि न सर्वे अंग प्रत्यंग रूपेण समस्त गुरुत्वै रोम रूप रूपेण स्थापयामि नमः। अब अपने नीचे अंगूठा है यंत्र के नीचे और ऊपर उंगलियां हैं जैसे कि गिरें, बस ये मतलब है। और पंजों के बल खड़ा होना है, एड़ी नहीं लगे, आप एड़ी जमीन पर नहीं लगे और हाथ नीचे कर देने हैं और इस कपड़े के लगने चाहिए हाथ। ये दोनों हाथ मैंने बता दिए तुम कैसे पकड़ना है यंत्र को। यंत्र के ऊपर गुटका रखनी है, अंगूठे नीचे रहेंगे, उंगलियां ऊपर रहेंगी। बाहर नीचे करिए, क्या देख क्या रहे मुझे। और एड़ी ऊपर उठा दीजिए, पंजा लगेगा नहीं, पंजा लगेगा जमीन पर, अंगूठी नहीं लगेगी। और ऊंचे उठाइए, हाथ ऊंचे उठाइए, पैर ऊंचे उठाए थोड़े थोड़े। ओम दीर्घात उस्मानम साक्तिकलंतम दीर्घसाम सा चिंतम चिंतम पूर्व सा दीर्घात उस्मानम साक्तिकलंतम सा गुरु रूपेण तिना पूर्वता कल्याणतम दीर्घा सा सदा से स्था पूर्व सा चिंतम अतोस्मानम सा नीति भूर्दाक्ष्मी सर्वा नीति दुर्गा दुर्गा पारा से तामिनी पूर्वातंकम चिंतम या पूर्व सा चिंत्यम विचिंत्यम कल्याण स्वरूपम देवो दा पूर्वासात ग्रंथि पूर्वसाम तोस्मानम सह सहितायाम गुरु तोस्मानम सा तुम मात स्वरूपम पितृ स्वरूपम तुम भ्रात स्वरूपम पति स्वरूपम पत्नी स्वरूपम त्वं समस्त देव देवता स्वरूपम ता ब्रह्म स्वरूपम सा चिंत्या चिंत्य स्वरूपम समस्त ज्ञान वैराग्य रूपेण स्थापयामता पूर्व से म समस्त छिद्रम विछिद्रम ता रोम रूपे रूपेण स्थापयामि एतो स्वाम समा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां वेशामि समस्त रूपेण मंत्रोद्गम पूर्ण शक्ति स्थापयामि सा दीर्घ एतो स्वाम सकृति कल्याणतां समस्त पूर्वा चिंतन पूर्वाति कल्याणतां दीर्घो 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 सदा सा पूर्वाय तो स्वाम सकृति कल्याणतां दीर्घा सा पूर्वाय तो स्वाम सा दीर्घ शाम कृतोक्तां पूर्वाता दीर्घासि समस्त पूर्वाय तो स्वामी कल्याणं दीर्घ शासनत्यामि पूर्वौ सदा वाम अतास्मानं शान्ति बुराक्ष्मानेति दुर्गा दुर्गापारा का सकल्याणं दीर्घ शाम सा सविता पूर्वा सा चिंत्यामि तो वानी उराति मम गुरु साक्षात् निखिल स्वनामति पूर्ण समस्त ऋषि मुनिसा शुद्धास्म युक्त रूपेण मम हृदये तां पूर्ण रूपेण स्थापयामि नमः तत्रादौ पूर्णतां पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तत्रादौ पूर्णा पूर्णता एतो स्वानं शक्ति कलन्तां तां तुभ्यं संपर्दे। दोनों ने संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि नारायणोत्तम निखिलेश्वरोत्तम माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यम्। ओम जय शिवा
की, बोल परम जी गुरुदेव की, बोल परम जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, पूज्य दादा गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, सिद्धार्थ साधक परिवार की, हर हर महादेव। ये छोटा सा रुद्राक्ष नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है। जो देना है तो पूरी तरह से देना है। फिर वही बात हो जाएगी कि साहब ये आपको ये मंत्र जाप करना है, फिर वही बात हो जाएगी कि आपको 5-6 बजे उठाना है। फिर आपको तकलीफ हो ही नहीं, पहले से ही ज्ञात होता ही रहे, क्योंकि मैं तो उसमें पूरे वायुमंडल में विचरण करूंगा ही पूरे, चाहे अटक हो, चाहे कटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बंगाल हो, और उस समस्या का निराकरण पहले ही करता ही रहूं। वो कृपया एक तरफ हो जाए, एक रास्ता बना दें। इधर से लोग आएंगे और आयोजक बिल्कुल एकदम से लाइन लगा खड़े हो जाए, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, अल्लाह नहीं करेंगे। ये